ये मंदिर उसी टाइम का है, 5th सेंचुरी का, और वैसा ही है अभी तक। इसमें कुछ ज़्यादा काम नहीं हुआ है। जगन्नाथ मंदिर है ये, भगवान जगन्नाथ को समर्पित। और ये शैली आप जो देख सकते हो पत्थर की बनी हुई, ये उसी टाइम पर ये जो चौकोर पत्थर लगा हुआ है कार्नर में, इसमें कुछ काला काला महसूस होता है। यही मानसून पत्थर। जैसे ही मानसून बनेगा समुद्र में, ये वैसे ही क्रिया करना, अपनी पसीजना शुरू कर देगा। और ये तब तक पसीजेगा, इसमें बूंदें गिरेंगी, जब तक मानसून हमारे उत्तर प्रदेश में प्रवेश नहीं करेगा। जैसे ही मानसून हमारे उत्तर प्रदेश करेगा, बरसात होगी, ये सूख जाएगा। ये भी एक प्रोटेक्टेड मूवमेंट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा। देख सकते हैं आप, भेटा बुजुर्ग में है, फेम वार्निंग इधर भी है। और देख रहे हो कितना पुराना मंदिर है, बहुत पुराना। भाई लोग पहुंच गए एक और प्राचीन मंदिर पे। इसकी खास बात ये है, यहाँ पे मानसून आने से पहले पानी आ जाता है। तो चलते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को कुछ खास। ये खड़ी है अपनी बाइक्स। ये बहुत प्राचीन पेड़ है पीपल का। उधर एक तालाब है जो पूरा कवर हो चुका है इसमें। ये मंदिर उसी टाइम का है, 5th सेंचुरी का, और वैसा ही है अभी तक। इसमें कुछ ज़्यादा काम नहीं हुआ है। जगन्नाथ मंदिर है ये, भगवान जगन्नाथ को समर्पित। और ये शैली आप जो देख सकते हो पत्थर की बनी हुई, ये उसी टाइम की है। देख रहे हैं, ये कार्विंग्स उसी टाइम की पुरानी है। ये हाथी बना हुआ है, सब पुरानी कलाकृतियाँ हैं ये पड़ी हुई हैं। मंदिर बेसिकली कुछ पार्ट्स का तोड़ा गया होगा, तो ये टूटा हुआ पार्ट का निकला हुआ है। ये कुछ भगवान की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, ये सब उसी का है। बाकी ये मंदिर का मेन एंट्रेंस इधर से है, इधर तो बंद है। देखते हैं इधर से है क्या। इस पे मोर बने हुए हैं, ये भी गेट बंद है। ऊपर एक पताका, 2 पताकाएँ फैल रही हैं। और ये चीज़ बहुत ख़राब लगती है, लोग ऐसे नाम उकेर देते हैं, ये बहुत गलत है, बहुत गलत आचरण, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सन्नाटे बना हुआ मंदिर है, शांति बहुत है, जो चाहिए होती है तो बहुत ज़्यादा है। और पूरा चूना पत्थर से बना हुआ मंदिर है ये। ऊपर से पेंट किया गया, अभी रिसेंट में किया हुआ पेंट है। बाकी नाम नहीं करने चाहिए, गलत चीज़ है। तो ऐसा है कुछ ये मंदिर।
कुछ खास चीज़ें दिखाते हैं इसकी आगे चल के आप लोगों को भी। बाकी ये मेरे ख्याल से रास्ता बनी है ऊपर जाने के लिए, सीढ़ियाँ टाइप की। यहाँ से वहाँ तक सीढ़ी लगाओ, फिर चढ़ते हुए चले जाओ ऊपर पताका बदलने के लिए। ये अर्थिंग के लिए बनाया गया है मंदिर की, तो काफ़ी कुछ ध्यान रखा गया है इसका। उस हिसाब से ये भगवान का पालना है और ये मंदिर का एंट्रेंस है जो बंद है। और अंदर भगवान की मूर्ति दिख रही है। जब आप बैठेंगे यहाँ से तो आपको भगवान की मूर्ति दिखेगी। जब बिल्कुल झुकेंगे तो दिखा दर्शन होंगे। तो जय हो जगन्नाथ भगवान की। क्षमा करना, खुला था, हम रुके हुए थे। और ये है जगन्नाथ भगवान की ऊपर जगह। जय हो जगन्नाथ भगवान की। बहुत पुराना मंदिर है ये, सब पत्थर का बना। यहाँ पत्थरों में कार्विंग्स देख सकते हो, इधर भी देख सकते हो। और ये वो ऊपर जगह है जहाँ से पानी टपकता है मानसून आने से पहले। और ये ऊपर की जगह है जहाँ से पानी टपकता है। ये नहीं, इसके अंदर वाली है, लग रहा है यहीं से आता होगा अंदर होता है, उसके अंदर प्लेट लगी है। अच्छा, वही होता है अंदर। तो बता रहे हैं भैया इसके अंदर होता है। और उसके अंदर ये है। और लोग सभी लोग आ जाए, इसको सब रखना आ जाओ सभी लोग आ जाइए, अंदर आ जाइए। आगे और कुछ नहीं, अभी देखेंगे। पहले ऊपर ये जो चौकोर पत्थर लगा हुआ है कार्नर में, इसमें कुछ काला काला महसूस होता है, यही मानसून पत्थर। जैसे ही मानसून बनेगा समुद्र में, ये वैसे ही क्रिया करना, अपनी पसीजना शुरू कर देगा। और ये तब तक पसीजेगा, इसमें बूंदें गिरेंगी जब तक मानसून हमारे उत्तर प्रदेश में प्रवेश नहीं करेगा। जैसे ही मानसून हमारे उत्तर में प्रवेश करेगा, बरसात होगी, ये सूख जाएगा। जैसे आप 7 जुलाई तक आते तो इसमें बूंदें दिखाई देती, जैसे ही 8 जुलाई को मानसून हमारे उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया, ये सूख गया। बूंदें आपको कभी भी देखना है तो आप जून के महीने, तो जून के महीने में आपको 100% में बूंदें दिखाई देंगी। दूसरी खासियत इसकी एक ये होती है कि जिस प्रकार की बरसात होनी होती है उसी प्रकार से बूंद आती है। यदि इसके संपूर्ण पत्थर पे शुरू से बूंद आ जाती है पूरे पत्थर पे, तो शुरू आषाढ़ से भी अच्छी बरसात, मतलब जो है आषाढ़ में किसान को हो सकता है बोने का भी टाइम है। अच्छा, दूसरी बात, यदि इसके किनारे बॉर्डर पे बूंद आएगी, फिर 8-10 रोज बाद संपूर्ण पत्थर पे बूंद आएगी, तो इसका मतलब मानसून लेट चलेगा, मतलब बरसात लेट होगी। दूसरी बात, यदि इसके कोने में ही कार्नर में बूंदें आती हैं, इसके मतलब नॉर्मल बरसात होगी, कभी बरसात होगी कभी नहीं होगी, फिर लगातार अच्छी बरसात होगी। जैसे इस बार पहले कॉर्नर में इधर बॉर्डर पे बूंदें आई थी, दक्षिण साइड के बॉर्डर पे। आप लोगों ने अखबार में निकला था, पढ़ा होगा कि मानसून केरल में प्रवेश करने वाला है। उस समय इसके बॉर्डर से बूंदें आ रही थी। और 15-20 जून, उसके बाद 15-20 रोज बाद 15-20 जून को लमसम पूरे पत्थर पे बूंदे होंगे। तो आप देखेंगे आषाढ़ खाली निकल गया, सावन जैसे लगा, बूंदाबांदी जैसे सावन बीता, आधा सावन बीता, बादल छा गए। तो ये नहीं, जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में मानसून 24 जून को 100% आ जाता था, तो 8 जुलाई को आता है। तो ये देखेंगे पत्थर कितनी सटीक भविष्यवाणी करता है कि पत्थर बता रहा है कि मानसून लेट चल रहा है, बरसात लेट होगी। तो ये दूसरी बात, ये प्रश्न खड़ा होगा प्राचीनता का, तो इतना प्राचीन मंदिर जीवंत हालत में हमारे भारतवर्ष में कोई दूसरा मंदिर नहीं। इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण देखिए, ये जो चिन्ह बना हुआ है, इस चिन्ह को बड़ा सजा के मंदिर नुमा बना के उसके अंदर रखा गया। आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता, वहाँ लिखा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता काल के लोग प्रत्येक चिन्हों की पूजा करते थे। और वहीं लिखा है उन्होंने कि सिंधु घाटी सभ्यता संसार की सबसे प्राचीनतम सभ्यता। रियलिटी तो ये है कि अब ये जो भी समझो कि मुगलों अंग्रेज़ों ने हमारे इतिहास को थोड़ा सा मोड़ दिया, या फिर मान लें कि सिंधु घाटी हड़प्पा समकाल के आधे अधूरे स्थान मिले, इसलिए आधा अधूरा इतिहास लिखा गया। लेकिन इसे वहाँ पढ़ेंगे जब सिंधु घाटी सभ्यता में, तो लिखा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता काल के लोग प्रतीक चिन्हों की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति चक्र की पूजा करते थे।
लेकिन वहाँ वो स्पष्टीकरण नहीं किया गया कि प्रतीक चिन्हों में किसकी पूजा करते थे, क्यों करते थे। उसी इतिहास को लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि पहले मूर्ति पूजा नहीं होती थी, बाद में मूर्ति पूजा करा, लेकिन उससे हकीकत अलग है। अब इसे देखेंगे इसकी पूजा क्यों करते थे। कारण मेरे यहाँ मूर्ति प्रतिष्ठा सिद्धांत के अंतर्गत होता है कि जब भी हम कोई विष्णु मूर्ति स्थापित करते हैं तो स्थापित करने से पहले हम नीचे का सिरा बनाते हैं। इस नीचे के सिरे को आज की अंग्रेजी भाषा में हम फाउंडेशन बेस बोलते हैं, लेकिन हम पुराण की भाषा में जो नीचे का सिरा होता है इसे हम पिंडी अथवा प्रकृति बोलते हैं। इसके ऊपर जो मूर्ति स्थापित करते थे उसको प्रकृति पुरुष बोलते थे। तो ये नीचे क्षेत्र हुआ प्रकृति। प्रकृति के हमारे यहाँ 3 गुण होते हैं। कौन कौन 3 गुण होते हैं? सत्व, रज, तम। ये हो गई वेदी, जिसको आसन बोलते। ये जो है बिल्कुल प्रकृति के सेंटर पे बनाया गया। ये प्रकृति चक्र कहीं भी देखेंगे आप सिंधु घाटी तो इसी तरह का चिन्ह बना मिलेगा, लेकिन आपको गोला नहीं बना मिलेगा। अब देखेंगे गोला नहीं बनाया, ये फूल बना दिया। फूल क्यों बनाया? कलाकार जब भी कोई कला बनाता है तो कला के अंदर अपना उद्देश्य पाता है, इसीलिए लोग कहते हैं कलाएं बोलती हैं। कलाकार यहाँ कला के माध्यम से बताना चाहता है कि ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति की मुख्य देवी है माँ लक्ष्मी जी। यहाँ लक्ष्मी जी का चक्र चल रहा है, सब लोग माया के पीछे दौड़ रहे हैं। लक्ष्मी जी को क्वेश्चन क्या है? कमल का फूल। इसीलिए प्रकृति के सेंटर में कमल का फूल बनाकर कलाकार ने दर्शाया कि प्रकृति की मुख्य देवी योग माया लक्ष्मी जी हैं, अर्थात कमल के फूल से लक्ष्मी जी की पूजा को यहाँ प्रतीकात्मक कर दिया गया। दूसरी बात देखेंगे कि यहाँ प्रतीकात्मक पूजा करता है, यहाँ मूर्ति पूजा करता है। ये क्यों किया गया? क्योंकि हमारे यहाँ एक सिद्धांत है, भगवान विष्णु की पूजा बगैर लक्ष्मी जी की अधूरी होती है। इसलिए कहीं भी देखेंगे तो विष्णु के साथ लक्ष्मी जी अवश्य होंगी, लेकिन यहाँ जगन्नाथ जी। अब जगन्नाथ जी के साथ लक्ष्मी जी का प्रावधान नहीं है, लेकिन अब जगन्नाथ जी हैं कौन? विष्णु का स्वरूप। यदि विष्णु का स्वरूप है तो इनकी अकेले पूजा होती तो अधूरी, इसीलिए प्रकृति के सेंटर में कमल से लक्ष्मी जी की पूजा को प्रतीकात्मक कर दिया गया। दूसरी बात, प्राचीनता का आप देखेंगे ये 12 खंभे। जब आप राजा शिवी का इतिहास पढ़ेंगे तो हम कबूतर वाले राजा शिवी कि एक तरफ तराजू में कबूतर, दूसरी तरफ अपना मांस काट के रखते गए। तो ये जो 12 दुआरी है ये राजा शिवी के जमाने में बनती थी। ये सब पहले खुली होती थी, खंभों पे ही मंदिर रहा हो। जैसे जैसे राजा आते गए इसको दीवार खड़ी कर दी, इन खंभों के बीच की दूरी को इसको कवर कर दिया गया। अब हम ध्यान देंगे जब आप राजा शिवी का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा नीचे कि राजा शिवी पूर्व वंश में। आप जब भागवत पुराण के अंतर्गत पूर्व वंश पढ़ेंगे तो वहाँ मिलेगा कि राजा शिवी दुष्यंत और शकुंतला से बहुत पहले, दुष्यंत और शकुंतला के बहुत बाद महाभारत के बाद उड़ीसा जगन्नाथपुरी हुई। तो मैं नहीं कहता हूँ, इतिहास के हिसाब से 12 खंभे प्रमाणित करते हैं कि ये उड़ीसा की जगन्नाथपुरी से प्राचीनतम है, अर्थात महाभारत से बहुत पहले का। दूसरी बात, वहाँ एक लोगों ने भ्रांति बनाई। भ्रांति ये बना दी कि सुभद्रा, बलदाऊ और कृष्ण ये तीनों लोगों के मिलने से जगन्नाथ बनते, लेकिन यहाँ दर्शाया गया कि जगन्नाथ क्यों कहते हैं। यहाँ देखेंगे ये जो नीचे का सिरा है ये शिव अर्पित है। जिस शिव कई शिव मूर्तियों में जाएंगे जो पानी निकलने का जो स्थान जलाधारी होगी ये हमेशा उत्तर दिशा को होगी। मूर्ति के ऊपर आप देखेंगे वो जो टाप पे सिंहासन बना हुआ है उसमें बैठी हुई मूर्ति, वो ब्रह्मा जी की मूर्ति, ये विष्णु, और ये नीचे सिरा शिव के टाइम महेश। ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहने का तात्पर्य यहाँ सृजन, पालन, संहार, ये तीनों अधिकार जब भगवान विष्णु को मिले तब ये जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाए। यहाँ बताया गया कि वही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही महेश, एको ब्रह्म द्वितीयो नाथ, वही जगत का नाथ जगन्नाथ है। प्राचीन समय में भगवान विष्णु को ही जगन्नाथ कहते थे और भगवान विष्णु का ही स्वरूप कृष्ण, इसलिए कृष्ण को ही जगन्नाथ कहते हैं। अब हम आपको बता दें कि भगवान विष्णु को जगन्नाथ कहना कहाँ से प्रारंभ किया गया। तो शिव पुराण आप पढ़ेंगे तो शिव पुराण के पेज नंबर 35 पे कहानी मिलेगी कि शिव जी जब प्रथम बार अखंड समाधि में जाने लगे तो शिव जी ने सोचा कि जब अखंड समाधि में चले जाएंगे तो हमारे पास जो संहार पद है, डिस्ट्रॉयड पावर, ये शून्य हो जाएगा, और शून्य हो जाएगा तो यहाँ कोई व्यक्ति मरेगा नहीं। यदि कोई व्यक्ति मरेगा नहीं तो संसार का संचालन बिगड़ जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। इसलिए हमें समाधि में जाने से पहले ये संहार पद किसी को देना चाहिए। तो शिव जी ने ये संहार पद भगवान विष्णु को दिया। तब शिव ने कहा
कि आज से तुम जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाओगे। वहाँ से भगवान विष्णु को जगन्नाथ कहना प्रारंभ कर दिया। तो प्राचीन समय गाइस अब निकलना है यहाँ से और